हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे फंक्शन का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, जेई मेन 2024 मतलब रिसेंट ईयर पूछा हुआ सवाल है। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में समझते हैं किस तरीके से बनेगा। और हाँ, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, नए क्वेश्चंस मिले और भी सारी इंफॉर्मेशन जो रहेगी हम आपको देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर कर दो यार, ताकि सबको ये कॉन्सेप्ट्स मिले और सब ये प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो देखो, लेट सेट ए इक्वल टू 1 3 7 9 11 एंड लेट सेट बी इक्वल टू 2 4 5 7 8 10 12 एंड द टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैप्स। देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, जो मैपिंग बोल रहा है वो 1:1 मैपिंग, मतलब एक डोमेन का एक ही रेंज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है। फंक्शन ऑफ सच दैट ए टेंड्स टू बी सच दैट कंडीशन f of 1 plus f of 3 इक्वल टू 14। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंडीशन पे ध्यान देनी है। एक तो 1 1 मैप है, दूसरा कंडीशन, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये चीजें हमें देखनी है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग निकालनी है, इसका मतलब अच्छा तो कॉन्सेप्ट लगने वाला है हमारे पास परम्यूटेशन का। देखो, टोटल नंबर ऑफ निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग निकालनी है और दूसरा कंडीशन दी हुई है। तो जब भी टोटल नंबर की बात करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मैपिंग करनी पड़ेगी एक के साथ एक की। तो इसमें हमें पॉसिबिलिटीज निकालनी है, मतलब परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाए ये समझते हैं। देखो, इजी है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपसे बन जाएगा। मैं आपको इजी वे में समझाता हूं। सबसे पहले तो ये देखो कि मैपिंग होती कैसे। देखो, एक सेट है ए, ठीक है। इस सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 7 9 और 11। एक सेट है बी, है ना, इसके पास भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 5 7 8 10 और 12। सिर्फ कंडीशन पे ध्यान दो। देखो, मुझे 1 1 मैप चाहिए, मतलब एक की एक इमेज, है ना। जैसे एक की एक इमेज, मतलब 1 की अगर 2 हो गई तो 3 की 2 नहीं हो सकती, 3 की क्या होगी, 4 होगी या 5 होगी या 7 होगी या 10 होगी, कुछ भी होगी, है ना। ये ऐसा बोल रहा है 1 1 मैप का मतलब। अब कंडीशन क्या है, सबसे पहले दो चीजें बोलता है भाई, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 दोनों की वैल्यू 14 होनी चाहिए, सम दोनों का 14 होना चाहिए। जैसे 1 में मैं क्या रखूं और 3 में क्या रखूं तो 14 बने। देखो, इन्हीं में से कुछ होगी, इमेज में से। तो अगर पहला 2 रखता हूं और दूसरा मैं 12 रखता हूं तो 14 बनेगा। हाँ यार, बिल्कुल बनेगा। और अगर पहला 12 रखता हूं और दूसरा 2 रखता हूं तो भी 14 बनेगा। हाँ यार, ठीक है। ये केस नंबर 1। केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात कर ले, और भी पॉसिबिलिटी है यार। कौन सी पॉसिबिलिटी, अगर f ऑफ 1 सपोज मेरा हो गया 10, है ना, और दूसरा f ऑफ 3 हो गया 4 तो भी 14 बनेगा। हाँ यार, बनेगा। इसका उल्टा, अगर f ऑफ 1 4 हो गया और f ऑफ 3 10 हो गया तो ये भी 14 बनेगा। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, केस 1 केस 2। एक एक करके हम समझते हैं। देखो, केस 1 की अगर हम समझते हैं, बात करते हैं, तो केस 1 बोलता क्या है, पहले ये समझो। अगर मैं 1 को, है ना, 12 दे दिया, 1 का इमेज अगर 12 आ गया, सपोज 1 का अगर 12 आ गया या 1 का 2 आ गया, पहले लेते हैं 1 का 2 आ गया और 3 का 12 आ गई, है ना। तो इनका तो फिक्स हो गया भाई कि यही होने वाला है। बाकी कितने एलिमेंट बचे, देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट बचे और तीनों की पॉसिबिलिटीज क्या हुई। देखो, तीनों की पॉसिबिलिटी हुई 7 को अगर मैं 4 के साथ ले लेता हूं, देखो अगर 7 फंक्शन ऑफ 7 की वैल्यू अगर 4 आ गई तो 9 की इनमें से ही 4 में से पॉसिबिलिटी होगी। अगर सपोज 9 का 5 के साथ इमेज आ गई तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी। तो इसी तरीके से अब आप समझो, परम्यूटेशन ऐसे ही लगा जाता है। तो 7 वाले के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, वो है 5 पॉसिबिलिटी। ये केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, केस नंबर 1 की। 7 वाले के पास 5 की पॉसिबिलिटी है। अगर 7 वाले को 5 की पॉसिबिलिटी है, मैंने दे दी उसको, तो अब 9 को कितनी पॉसिबिलिटी है, वो हो गई 4 पॉसिबिलिटी। ठीक है। और वैसे ही 11 को कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 3 पॉसिबिलिटी। हाँ यार, ये तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन भाई 1 और 3 की भी तो 2 पॉसिबिलिटी है। भाई 1 और 3 की भी तो आपस में 2 पॉसिबिलिटी है ना यार। जैसे कि हमने चेक किया यहाँ पे 1 और 3 की भी 2 पॉसिबिलिटी है। पहले f ऑफ 1 अगर 1 आ गया तो f ऑफ 3 12, वैसे ही f ऑफ 1 अगर 12 हो गया तो f ऑफ 3 2, तो ये भी आपस में 2 पॉसिबिलिटी है। तो इनका भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी हुई, कितनी हुई, 5 4 20 20 60 और 2 120, तो 120 पॉसिबिलिटी हुई केस नंबर 1 की। सिमिलरली केस नंबर 2 की भी हम बात कर लेते हैं। ये तो हमारा 1 था, सिमिलरली केस 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 देखो, 10 के साथ, है ना,
10 और 4 ना, 1 के साथ 10 और 4 की बात कर रहा है। अगर 1 में 4 आ गया और 3 में 10 आ गया, सिमिलर पॉसिबिलिटी। भाई इनके पास देखो ये 3 नंबर, इनके पास कितनी पॉसिबिलिटी, अगेन 5 पॉसिबिलिटी। चलो कर लेते हैं केस नंबर 2, कितनी पॉसिबिलिटी 5। 9 के पास 4 पॉसिबिलिटी, 11 के पास 3 पॉसिबिलिटी, और ये भी आपस में भी होगा पॉसिबिलिटी, तो इंटू 2, तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 120, ठीक है 60 इंटू 2 120। तो देखो केस 1 में भी केस 2 में कितनी पॉसिबिलिटी। अब टोटल पॉसिबिलिटी हुई कितनी भाई, टोटल नंबर ऑफ 1 मैपिंग। अच्छा 1 मैप, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1 ही लेनी है, तभी मैं सबका सिंगल के साथ कर रहा हूं ना। मैंने एक को 2 इमेज तो दी नहीं है ना, तो मैंने सिंगल इमेज के हिसाब से ही मैंने कैलकुलेट किया। तो परमुटेशन क्या मिला, देखो हमें मिली 120 प्लस 120 मतलब 240 पॉसिबिलिटीज है भाई, ठीक है 240 पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, 240 पॉसिबिलिटीज, बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि मैपिंग 1 होती क्या है और दूसरी कंडीशन क्या थी जिसके हिसाब से मुझे एक्ट करना था भाई, परमुटेशन लगाना था कि कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 7 की कितनी, 9 की कितनी, 11 की कितनी, और आपका सॉल्यूशन तैयार। देखो फंक्शन के क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली, ये चौथा क्वेश्चन है फंक्शन का, और फंक्शन के क्वेश्चन आप देख रहे हो कि बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, छोटे कॉन्सेप्ट्स है, मैं वही बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे प्रिपरेशन हो जाएगी। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। छोटा क्वेश्चन था, अच्छे से समझो, कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और यार दोस्तों में शेयर करना मत भूलो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।